नारायण नारायण। महाराज, आपकी लीला प्रारंभ करने का समय आ ही गया। नारायण नारायण। सोने के सेब खाता हूँ, खूब पैसे कमाता हूँ। नाम है मेरा टिट्टू। अरे ये मेंडुलकर, मोनी, मुक्कू खूब मानते तेरे भाई को। यार तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया यार। मेरा भी कुछ कर दे। अरे लाइव बना दूंगा, तेरी लाइव बना दूंगा। क्या कम इन? नारायण नारायण। प्रणाम प्रणाम। जी क्षमा चाहते हैं आपको तकलीफ देने के लिए, किंतु आप हमें इतना बता सकते हैं जो ये बगल में सोनार की दुकान है वो बंद क्यों है? नारायण नारायण। ओ भाई साहब नारायण, बाहर वॉचमैन बैठा है ना, उसको पूछ लो। यहाँ हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मतलब मीटिंग हो रही। ओके, जाइए जाइए। ठीक है जी, जारी रखिए आपकी बड़ी बड़ी बातें। हमें तो केवल अपनी ये 5 किलो की सोने की अंगूठी उन्हें बेचनी थी। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि दुकान बंद है और वो नहीं है, तो फिर हमें आज्ञा दीजिए। क्षमा चाहते हैं हमने आपको तकलीफ दी। नारायण नारायण। एक मिनट नारायण भाई, कितने किलो की अंगूठी है वो? जी ये जो अंगूठी है हमारी, ये तो केवल 5 किलो की है। लेकिन और एक अंगूठी है हमारे पास जो 7 किलो की है। लेकिन आज हम थोड़ी जल्दी में हैं, इसलिए केवल ये 5 किलो की अंगूठी बेचना चाहते हैं उन्हें। नारायण नारायण। एक मिनट नारायण भाई, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? 5 किलो की अंगूठी ये हो सकती है? 5 किलो की अंगूठी क्यों नहीं होती है? जी आपके पास तराजू है? एक मिनट, एक सेकंड। हाँ है तराजू है। 10 किलो का बाट है। अगर उससे ये आधा भी उड़ गया तो मैं मान जाऊंगा। नारायण नारायण। तो ठीक है, आप बाट रख लीजिए तराजू के ऊपर, फिर हम भी अपनी अंगूठी उस पे रख देते हैं। ठीक 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 जी। अंगूठी अंगूठी। पुत्र, यमराज जी की अंगूठी है, तो वजन तो होगा ही। नारायण नारायण। नारायण नारायण। अब क्षमा चाहते हैं, हमें लगता है कि हमने अपनी 10 किलो वाली अंगूठी इस पे रख दी। एक मिनट, मैं चेक करता हूँ। एक काम कर, सीधे तू बाहर जा, मैं जरा बात कर रहा हूँ। पर मेरी डील? अरे तेरी डील के भाड़ में बोल रहा हूँ, बाहर जा। यार कैसा अजीब आदमी है यार। बैठिए बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। जी गर्मी 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 है। बैठिए बैठिए बैठिए। नारायण भाई, चाय ठंडा क्या चलेगा? जी शुक्रिया। नहीं वो नहीं है। अच्छा एक बात, इतनी छोटी सी चीज का इतना ज्यादा वजन कैसे? अब महाशय हम आपको ये क्यों बताएं? हाँ, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकते हैं कि ऐसी हमारे पास एक नहीं बल्कि पूरी 110 अंगूठियां हैं। नारायण नारायण। नारायण भाई साहब, मैं क्या बोलता हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ। ये सुनार आपको इसका आधा पैसा भी नहीं दिला पाएगा। मैं इसका 10 गुना प्रॉफिट आपको दिला सकता हूँ। हाँ लेकिन एक कंडीशन है, थोड़ा मेरा भी ख्याल करना पड़ेगा। मतलब आधा प्रॉफिट आपका, आधा मेरा। बोलो डन? नारायण नारायण। वैसे आप हमें मनुष्य बहुत ही सीधे साधे और बोले वाले नजर आते हैं। सीधा आदमी हूँ नारायण साहब, सीधा आदमी हूँ। उबले हुए चने खाता हूँ, बिल्कुल घमंड नहीं दिखाता हूँ। नाम है मेरा टीटू। उत्तम, अति उत्तम। टीटू टीटू उत्तम नहीं। टीटू जी। जी टीटू जी,
टीटू जी, हम ये सोच रहे हैं कि ये सौदा हम आपके साथ कर ही ले। बहुत जल्दी हम आपको अपनी सारी अंगूठियां लाकर दे देंगे। नारायण नारायण। ली। एक बार ये अंगूठी हाथ में तो आने दे, ना फिर कभी ये हाथ दिखेगा और ना ये अंगूठी। प्रभु, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी अंगूठियां पाते ही भागने की सोच रहा है ये बालक, पर बालक जाल में फंस गया है। नारायण नारायण। अद्भुत, शाबाश नारद जी। अब टीटू पुत्र को अकल देने का और उन्हें सही रास्ते पर लाने का दूसरा अध्याय कल से प्रारंभ होगा। इधर देखो। इधर देखो, जिसने भी बुलाया है इधर देखो ना। कौन देखेगा, कोई ही नहीं है। किसने ये चिट्ठी बेच के बुलाया होगा मुझे? तो कोई नाम वाम भी नहीं लिखा। अरे इधर देखो, उधर देखो, श्रीदेवी जी आ रही है। इसका मतलब कहीं इन्होंने तो ये चिट्ठी नहीं भेजी मेरे लिए। मुझे तुम्हारे साथ चिट्ठी के बारे में कुछ बात करनी है। ये तो इसी ने बुलाया है, शायद प्रपोज करने वाली है। हाँ बोलिए। क्या चल रहा है? बस चाशनी बना के रख दी है। कल जलेबियां तल लूंगा और समोसे का मसाला भी तैयार। क्या बक रहे हो? जो चल रहा है। मैं चिट्ठी के बारे में बात कर रही हूँ। स्टूपिड। श्रीदेवी जी, चिट्ठी पाके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? एक सेकंड, मैंने बुलाया? तुमने मुझे बुलाया यहाँ पे? श्रीदेवी जी, मैं अपने आप को चिट्ठी लिख के यहाँ क्यों बुलाऊंगा, सोचिए ना। दफा, तुमने मुझे बुलाया ये चिट्ठी लिख के। ये देखो। पर इधर देखिए, एक चिट्ठी तो मेरे पास भी है। मुझे लगा आपने मुझे बुलाया है। मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुम्हें यहाँ बुलाऊंगी इतनी रात को? लेकिन अगर आपने मुझे यहाँ नहीं बुलाया है और मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया है, तो फिर हम दोनों को यहाँ किसने बुलाया है? हमने। समझी? ये पत्र चित्रगुप्त जी ने आप दोनों को लिखा। आपने लिखी है ये? पर आपने भेजा क्यों? हमने तो प्रभु के कहने पे ये पत्र भेजा था। पर यहाँ अप्रैल फूल्स ना पहली तारीख को ही मनाया जाता है, पूरे महीने नहीं। प्रभु, फूल मतलब मूर्ख व्यक्ति। तो चमन पुत्र, क्या आप सिर्फ 1 अप्रैल के दिन मूर्ख व्यक्ति के साथ खेलते हो? ये बात तो ठीक नहीं है चमन पुत्र। क्या मूर्ख व्यक्ति मनुष्य नहीं होते? उनकी इच्छाएं नहीं होती हैं? होती है चमन पुत्र, होती है। जब उनका मन करे तब उनके साथ खेलना चाहिए। ये भेदभाव हमें अनुचित लग रहा है। अब और इधर देखो, आप इतनी रात गए हम दोनों के साथ ये खेल क्यों खेल रहे हैं? हाँ। खेल? चमन पुत्र, हम खेल नहीं रहे हैं। हम आप लोगों से मदद मांगने आए हैं। हम दोनों की मदद? वो हमारे प्रिय हैं एक, उन्हें किसी ने ठग लिया है। उनके 50 लाख रुपए ले लिए हैं। उन्हें वापस लाने में हमें आप दोनों की सहायता चाहिए। 50 लाख? किसने ले लिए? ये तो हम आपको नहीं बता सकते हैं देवी, और वादा कीजिए आप हमसे पूछेंगे भी नहीं। यदि हम पर भरोसा है तो बिना कोई प्रश्न पूछे हमारा साथ दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं तो हर कदम आपके साथ हूँ। मैं भी हर कदम आपके साथ हूँ श्रीदेवी जी। मेरा मतलब है यमभाई, आपने कह दिया ना तो सवाल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप दोनों के लिए ना हमेशा धन्यवाद। धन्यवाद। ये यमराज और
चित्रगुप्त की पॉलिसी कैसे बदल गई? मुझे परेशान करने की बजाय मेरी मदद कर रहे। अच्छा हुआ इन्होंने मेरा नाम नहीं बताया, वरना बहुत बेइज्जती हो जाती। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। चवन पुत्र ने इस भव्य भवन का प्रबंध करके अद्भुत कार्य किया है। जी प्रभु जी। और मैं यमलोक से ये पारस पत्थर भी लेके आया हूं। अब ये पत्थर जिस चीज को छुएगा वो सोना हो जाएगी। अद्भुत चित्रगुप्त जी, दिखाइए। ये देखिए प्रभु। महाराज, हमने टीटू जी को सुनिश्चित स्थान पे पहुंचा दिया है। अद्भुत नारद जी, अब आप उन्हें भीतर ले आइए। अब उनके सबक का अध्याय आरंभ होगा। आइए आइए। पहली बार ऐसा दरबान देख रहा हूं जिसने इतने सारे गहने पहने हुए हैं। वो कौन है? ये तो पूरी चलती फिरती गहनों की दुकान लग रहा है। द्वार पे कौन है चित्रगुप्त जी? प्रभु, कोई भिक्षुक है लगता है। भिक्षुक मतलब? भिखारी। अच्छी बात है, तो उन्हें कल की बची 2-3 मुद्राएं दे दीजिए। जी प्रभु। वैसे तो मैं भिखारी नहीं हूं, लेकिन कोई प्यार से देता तो मना नहीं करता हूं। वैसे आप हैं कौन? नारायण नारायण। नारायण नाम है आपका? प्रणाम प्रणाम चित्रगुप्त जी। वैसे तो आपके अमीरी के सामने सभी लोग भिक्षुक हैं, किंतु चित्रगुप्त जी ये हमारे मित्र हैं टीटू जी, और टीटू जी ये हैं चित्रगुप्त जी। नमस्कार गुप्ता जी। आइए आइए टीटू जी, हम आपको महाराज से मिलाते हैं। आइए आइए। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज, ये है हमारे मित्र टीटू जी, और टीटू जी ये हैं महाराज। मैं तो सिर्फ सोने के सेब खाता हूँ, ये तो सेब, कलिंगड़, पपैया, अमरूद, इन शॉर्ट पूरा बगीचा है। चित्रगुप्त जी, आपने तो हमसे कहा था कि ये कोई भिखारी नहीं, भिखारी नहीं। क्षमा चाहते हैं, चित्रगुप्त जी से पहचानने में भूल हो गई है। क्या हुआ पुत्र? सर, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैं? अवश्य पुत्र। आपको देख के मुझे पप्पी लहरी की याद आ गई। चित्रगुप्त जी? जी। पप्पी लहरी? पप्पी लहरी प्रभु एक बड़े संगीतकार है जिन्हें सोने से बड़ा लगाव है। अद्भुत अद्भुत, आपका व्यंग हमें अच्छा लगा और आप भी हमें पसंद आए। थैंक यू महाराज, थैंक यू। नारायण सर, एक मिनट। महाराज आके। अवश्य। एक बात बता, ये लोग का फैंसी ड्रेस कंपटीशन है कुछ आज? नहीं तो सोने और इतने गहने क्यों पहने लोग? नारायण नारायण, सही प्रश्न पूछा आपने हमसे। देखिए, वैसे तो हर एक रईस सूट और टाई पहनते ही, किंतु महाराज रईसों से कई गुना ऊपर है, इसलिए महाराजों वाले लिबास और गहने पहने इन्होंने, और इसीलिए हम सभी लोग इन्हें महाराज कह के बुलाते हैं।
जय हो। महाराज महाराज महाराज, ऊपर वाले की दया से ना सोने के सेब खाता हूँ और खूब पैसे कमाता हूँ। नाम है मेरा टीटो, लेकिन महाराज कभी घमंड नहीं किया। बड़े बड़े लोगों से पहचाने मेरी महाराज। ये मुक्कू, ये अंबू, अरे आगे पीछे घूमते हैं महाराज। मुक्कू, अंबू, मुकेश भोजानी और अनिल भोजानी। प्रभु बहुत बड़े व्यापारी है। अच्छा, अद्भुत। प्रसन्नता हुई हमें आपके व्यापार और आपके संबंधों के बारे में जानकर। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। इन्हें हमारा सेवक रख लीजिए। सेवक? हाँ टीटू पुत्र, क्या है, इस घर में इतना सोना है, इतनी स्वर्ण मुद्रा है, इसलिए हम किसी धनी या संपन्न व्यक्ति को ही यहाँ सेवक बना के रख सकते हैं, ताकि हमारा सोना सुरक्षित रहे। तो क्या कहते हैं, हमारे लिए काम करेंगे? हम आपको मेहनताना हर महीने 10 किलो सोना देंगे। 10 किलो? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये तो इतने बड़े व्यापारी, केवल 10 किलो सोना? क्षमा कीजिए, भूल हो गई। हाँ, हम आपको 15 किलो सोना दें। 15 किलो? कम है? तो ठीक है, हम 20 किलो सोना देंगे। किंतु पुत्र, ये हमारा अंतिम प्रस्ताव है, सोच लीजिए आप। 20 किलो सोना प्रति महीना? इतनी सैलरी कौन देता है? ये तो अलग ही दुनिया में आ गया हूं भाई। अरे मैं तो सेवा के लिए पैदा हूं महाराज, मेरा नाम टीटू निकनेम है। असली नाम महाराज सेवक राम है, सेवक राम। और महाराज 20 किलो सोने के लिए तो मैं तन मन और धन से आप लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हूं। अद्भुत, अद्भुत। चित्रगुप्त जी, जी केवल 20 किलो सोने के लिए ये तन मन और धन से हमारी सेवा करेंगे। अद्भुत। चित्रगुप्त जी, हो थर से टकराते ही ये सोने का हो गया। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। ये क्या कर दिया आपने? ये और सोना उत्पन्न हो गया। अब इतना सारा सोना रखेंगे कहां? और चित्रगुप्त जी, जी ये जो पारस पत्थर है, यदि ये टूट गया तो हमारे सोने का उत्पादन बंद हो जाएगा। चित्रगुप्त जी, उठाइए। टीटू जी, टीटू जी। पारस पत्थर, ये तो किस्से कहानियों में सुना था, आज पहली बार देख रहा हूं। जी प्रभु। अब बिना विलंब के इस पारस पत्थर और ये जो सोना उत्पन्न हुआ है, वो सब हमारे सेवकों की मदद लेकर तिजोरी में रख दीजिए। जैसे आपकी आज्ञा। चलिए।